यह AutoCAD 2019 है ना। इसमें आज हमने करना है लेयर्स। लेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे को प्रॉब्लम क्या होती है कि लेयर करेंगे, एक मैच प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ करेंगे। मतलब मेन हमारा काम है कि कोई ड्राइंग है उसको विद लेयर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला काम, लेयर का काम क्या होता है कि अगर मैंने सपोज करो कोई ड्राइंग बनाई, कुछ भी बनाया, तो हमारे को इसको डायमेंशन भी देनी पड़ेगी। हमारे को कुछ हिडन लाइनें भी लगानी पड़ेंगी, कुछ ड्राइंग में सेंटर लाइन लगानी पड़ेगी, कुछ हमारे को हैचिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा काम हो जाता है। क्या अगर हम नॉर्मल बंदे को समझ में नहीं आएगा इसमें मेरी ड्राइंग कौन सी है, तो हम क्या करते हैं, हम लेयर्स बना लेते हैं। लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू लेयर, इसको कर दो ड्राइंग, ठीक है। एक और लेयर बनाएंगे हम सेंटर लाइन के लिए, एक और लेयर बनाएंगे हम हिडन लाइन के लिए, एक लेयर बनाएंगे हम डायमेंशन के लिए, एक लेयर बनाएंगे हम बॉर्डर के लिए, एक लेयर बनाएंगे हम टेक्स्ट के लिए, ठीक है, और एक लेयर हम बना देते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, ठीक है। तो बॉर्डर की जो कलर होता है वो ब्लू होता है, सेंटर लाइन का कलर ग्रीन होता है, डायमेंशन का कलर सियान होता है, ड्राइंग मेरी रेड कलर की, हिडन लाइन येलो कलर की, टेक्स्ट जो होता है वो मैजेंटा कलर का होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन या हैचिंग हो गई वो ऑरेंज कलर की। जो ड्राइंग की थिकनेस है वो 0.35 की, बाकी सबकी डिफ़ॉल्ट। ड्राइंग लाइन की थिकनेस 0.3, ठीक है। तो ये हमारा लेयर्स बन गए। फ़ायदा क्या हुआ कि ये लेयर हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब जब मुझे ड्राइंग बनानी होगी तो मैं ड्राइंग सेलेक्ट करके यहाँ से ड्राइंग वाली लेयर दूँगा। अगर मैं यहाँ पे लाइन वेट ऑन कर दूँ तो उसकी थिकनेस भी आने लगती है। जब मेरे को डायमेंशन देनी है तो मैं डायमेंशन पे क्लिक करूँगा और डायमेंशन दूँगा। जब मेरे को हिडन लाइन लगानी है तो हिडन लाइन लूँगा और हिडन लाइन लगाऊँगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई, मेरी ये जो हिडन लाइन है हिडन लाइन जैसी नहीं नज़र आई, क्योंकि हमने यहाँ पे लेयर बनाते हुए इसको लाइन टाइप दिया ही नहीं। जो बॉर्डर होता है, अब यहाँ पे बॉर्डर लाइन है नहीं तो लोड कर लेंगे, हिडन लाइन चाहिए तो हिडन लाइन लोड कर लेंगे, सेंटर लाइन चाहिए तो सेंटर लाइन लोड कर लेंगे। मतलब जो लाइन चाहिए हम उसको लोड कर सकते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये हिडन लाइन में कन्वर्ट हो गया। जब मुझे सेंटर लाइन चाहिए, सपोज करो मैंने सेंटर लाइन लगानी थी, गलती से मेरे से हिडन लाइन लग गई, तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से चेंज कर दो इसके लिए, ठीक। अब ये जो सेंटर लाइन है बहुत मोटी मोटी आ रही है,
इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज और लाइन टाइप स्केल को छोटा करो, 0.4 करो, तो ये मेरी सेंटर लाइन छोटी हो जाएगी। अब पर जब अगली बार सेंटर लाइन लगाएंगे फिर से वही आएगा। तो क्या कर सकते हैं, मैच प्रॉपर्टी लेके इसकी प्रॉपर्टीज इसको दे सकते। जब मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना होगा तो मैं पहले यहाँ से टेक्स्ट वाली लेयर ले लूँ, ताकि जब मैं लिखूँ कुछ भी टॉप व्यू लिख देते तो ये ऑटोमेटिकली, अब जैसे टेक्स्ट छोटे अक्षरों में लिखा गया तो डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, यहाँ से अपर केस करो, ठीक हो गया ना। तो अब हमारे को समझ में ये आया कि जब मुझे जो भी चीज़ चाहिए, जैसे बॉर्डर लाइन लगानी है, बॉर्डर लेके फिर बॉर्डर बना। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि इसमें अब कोई भी देख के बता सकता है कि मेरी ड्राइंग कौन सी है। कई बार क्या होता है, हमारे को सिर्फ ड्राइंग चाहिए, मुझे ये सेंटर लाइन है, हिडन लाइन है नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। जो जो लेयर मुझे नहीं चाहिए उसको मैं ऑफ कर सकता हूँ। अगर मुझे डायमेंशन भी नहीं देखनी तो डायमेंशन, कई बार मार्किंग करनी होती है तो हमारे को डायमेंशन वगैरह नहीं चाहिए। जो चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे मैंने एक मोबाइल का कवर बनाना है तो उसके लिए मोबाइल होना ज़रूरी है, तो मोबाइल को हम अलग लेयर में डाल देंगे, कवर को अलग लेयर में डाल देंगे। तो जब हमारा कवर बन जाएगा तो हम उसको हाइड कर देंगे। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हम किसी को भी ऑन कर सकते हैं, किसी को भी। एक हम लॉक भी कर सकते हैं। लॉक, अगर मैंने ड्राइंग को लॉक कर दिया तो अगर मैं अब डिलीट करने की कोशिश करूँगा या ट्रिम करने की कोशिश करूँगा तो हमारी ड्राइंग डिलीट नहीं होगी। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था मोबाइल की, मोबाइल का कवर बना रहे हैं हम, तो ऐसा ना हम मोबाइल को ही ट्रिम कर दें या डिलीट कर दें, तो उस लेयर को लॉक कर दो ताकि वो ट्रिम भी नहीं होगी, डिलीट भी नहीं। उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, मैं इसको स्नैप कर सकता हूँ इन पॉइंटों, ठीक है, पर मैं उनको डिलीट नहीं कर सकता, ट्रिम नहीं कर सकता। ठीक है, एक फ़ायदा और है कि हम इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को मैं फ्रीज कर दूंगा फिर वो हमारे को नज़र ही नहीं आएगी। लॉक में नज़र आती थी, फ्रीज में नज़र ही नहीं आएगी, ना हम उसको यूज़ कर पाएंगे, एक तरीके से सप्रेस हो गई। एक फ़ायदा और भी है इसका कि लेयर प्रॉपर्टी में प्रिंटर होता है यहाँ पे प्लॉट। अगर मैं किसी चीज़ का प्रिंटर बंद कर देता हूँ, जैसे सपोज करो डायमेंशन का प्रिंटर बंद कर दिया, तो जब इसका प्रिंट निकालेंगे, यहाँ से विंडो कर देते हैं, तो सारी ड्राइंग का प्रिंट आएगा, सिर्फ वो वाली लेयर नहीं आएगी। अब देखो डायमेंशन नहीं आ रही है तो उस चीज़ का प्रिंट नहीं आएगा। लेयर प्रॉपर्टीज में प्रिंटर, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी की शॉर्टकट की होती है MA। MA लिखो, एंटर। किसकी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं, किसकी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं। और ये लेयर्स तब तक ही काम करेंगी जब तक प्रॉपर्टी में बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर। अगर मैंने कोई ड्राइंग बना के उसका कलर यहाँ से चेंज कर दिया तो वो लेयर्स को भूल जाएगा, तो वो गलत है तरीका। इसलिए हमेशा यहाँ बाय लेयर ही होना चाहिए, कुछ भी बनाएंगे बाय लेयर ही होना चाहिए। अभी हम लेयर के अकॉर्डिंग उसको चेंजेस करना चाहते हैं।
ठीक है ना। अब जैसे कोई सिविल का है, आर्किटेक्ट का है, तो फर्नीचर के लिए अलग लेयर बन जाएगी, वॉल्स के लिए अलग, डोर्स के लिए अलग, विंडो के लिए अलग, ठीक है ना। तो जो चीज़ देखनी है उस चीज़ को ऑन कर सकते हैं। डायमेंशन के लिए अलग लेयर बना सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक जो ड्राइंग होगी इलेक्ट्रिकल, वो उसकी लेयर अलग बना देंगे। प्लम्बर वाली जो ड्राइंग होगी वो अलग बना देंगे, ठीक है ना। सीवरेज वाली अलग बना देंगे। तो ऐसे हर एक चीज़ की लेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ लेयर्स के लिए था। अच्छा, एक और बड़ी काम की चीज़ है। मुझे जैसे मैंने नई फाइल खोली, तो जब मैं नई फाइल खोलूँगा, पहले इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैंने सपोज करो लेयर लिख दिया, ठीक है। तो जब मैं नई फाइल खोलूँगा तो उसमें लेयर नहीं आएंगे, तो ये हमारे लिए रोज़ का काम हो गया। तो उससे अच्छा क्या है, इसी फाइल को सेव एज कर लो। अब लेयर 1 है, मैंने इसका नाम लग दिया लेयर 2। अब ये जो फाइल खुली हुई है इस वक्त, तो ये लेयर 2 है। तो क्या करो, ड्राइंग को करो डिलीट, लेयर्स बनी बनाई आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे नई ड्राइंग बना सकते हैं, क्लियर। एक और चीज़ भी हो सकती है, जैसे मैंने सपोज करो इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, कोई लेयर छोड़ देते हैं, एक टेक्स्ट वाली छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको किए कॉपी और नई फाइल खोल के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो सिर्फ ड्राइंग नहीं आई, उसके साथ जो जो लेयर यूज हुई वो भी आ गई, ठीक है ना। तो यानी दो तरीके हो गए हमारे पास। एक तो हो गया हम फाइल को सेव एज करके ला सकते हैं, एक ड्राइंग को कॉपी करके लाएंगे तो लेयर उसकी ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा सारा लेयर्स का काम था। मतलब इंडस्ट्री में बिना लेयर्स के हम ड्राइंग नहीं बना सकते, ठीक है ना। क्योंकि प्रोडक्शन वालों को अलग तरीके की ड्राइंग चाहिए, क्वालिटी वालों को अलग तरीके की ड्राइंग चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्शन वालों को अलग तरीके की, R&D वालों को अलग चीज़ चाहिए, ठीक है। जो सिंपल वर्कर हैं उनको अलग तरीके की ड्राइंग चाहिए, सबके लिए अलग अलग लेयर बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस है, मतलब मशीन पे एक टर्निंग पे का ऑपरेशन होना है, फिर उसके बाद ड्रिलिंग का ऑपरेशन होना है, फिर वो CNC पे जाना है, तो सबके लिए ड्राइंग चाहिए, तो वो लेयर वाइज बना सकते हैं, ऑपरेशन वाइज। मतलब बिना लेयर्स के हमारे को ड्राइंग कोई भी नहीं बनानी, ठीक है। बाकी इसके बाद हमने लेयर्स के बाद एक मेक ब्लॉक इंसर्ट ब्लॉक करना है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।